अस्सलामुअलैकुम, राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। जनाब, आप देख रहे हैं BU TV की नशरियात और एक नए दिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे करेंगे हम ढेर सारी बातें और मिलेगी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या करता है ये डिपार्टमेंट। क्योंकि हमेशा होता है ये सरप्राइज़ कि आज हमारे साथ कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से डायरेक्टर हैं, कौन से HOD मौजूद है। तो इसी तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डायरेक्टर LDC, लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी हम जब उनसे बातें करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट के क्या काम होते हैं, ये डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में क्यों होता है और क्या करता है। तो मेरा ख्याल है कि बढ़ते हैं हमारे आज के मेहमान की जानिब और मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे उनके साथ। जनाब, वेलकम करेंगे हम खालिद मुमताज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आई एम फाइन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात होती हैं एक डायरेक्टर की, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं, आई थिंक टेकिंग टाइम आउट फॉर this department and this center, it's also critical for university. खालिद साहब, क्या कहेंगे LDC? लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। Okay, let me introduce first. LDC stands for Leadership Development Center. और I'll start with the role of universities in society. Universities are not just places where people teach and students come and they get taught. Exactly. There are certain skills which universities inculcate in the graduates, and leadership is one such skill. True. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिस भी मर्जी डिग्री में एनरोल्ड हों, जिस भी प्रोग्राम में स्पेशलाइज करना चाह रहे हों, एट सम स्टेज दे जनरली assume a leadership role, maybe a tactical leadership, operational leadership, or strategic leadership. बिल्कुल। So we prepare students for that role right from the day they get registered in any degree program. ये तो बात हो गई हमारे आज के स्टूडेंट की। अपने ज़माने के स्टूडेंट जो थे वो कैसे थे आपके, जब आप खुद स्टूडेंट थे, जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि क्या डिग्री किया आपने? प्राइमरीली मेरा ताल्लुक फाइनेंस से है। अच्छा। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये तो बड़ा मुश्किल होता है, हर वक्त बस इंसान गिनता रहता है, 1 2 3 का हिसाब करता रहता है शायद। नहीं, मुश्किल तो इसकी परसेप्शन ऐसी है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शायद बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी तो डेफिनेटली ज़रूरी होता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ऐसा वो एक परसेप्शन है। मैं ये लाइसेंस अकाउंटेंट हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, फिर मेरा फाइनेंस में MPhil है और PhD भी फाइनेंस में चल रही है। सही। लेकिन मैंने बहुत जल्द ही यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए। अच्छा। पढ़ने और पढ़ाने में कितना मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रहा? मेरा ख्याल है कि हम सब लोग अपनी उम्र के कुछ हिस्से में ये रियलाइज़ करते हैं कि अब शायद वक्त आ गया पे बैक करने का। सही। और ये एहसास तब होता है जब आप ग्रेजुएट्स को देखते हैं, चाहे आप उनको इंटरव्यू कर रहे हो, चाहे आप उन्हें हायर कर रहे हो, तो आपको एहसास होता है कि इनमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। फिर वहाँ से ख्वाहिश शुरू होती है कि इनकी जो गैप है उसको ठीक किया जाए। सही। इसलिए मैंने 2006 में, आज से 13 साल पहले, बहरिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अच्छा, लॉन्ग टाइम। इट्स लॉन्ग टाइम, यस। आई मीन, और यहाँ पर जो फिर मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट है उसको हेड किया। सही। फॉर 5 years। उसमें बहुत सा मौका मिला अपने ग्रेजुएट्स के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ जो नहीं हैं और होनी चाहिए उनको देखने का। सही। और फिर यूनिवर्सिटी ने मौका दिया कि ऐसे सेंटर को हेड किया जाए जहाँ पर वो कैपेबिलिटीज़ के गैप्स एड्रेस हो सकते हैं। फिर क्या डिफरेंस महसूस किया कि बहरिया के ग्रेजुएट्स को जब देखा और ख़ुद उनको पढ़ाया, तो फिर उनकी शख्सियत में क्या तब्दीली महसूस की? आप तब्दीली तब महसूस करते हैं जब आप अपने रोल से बाहर निकले हुए काम करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह में डिफरेंट हायरिंग बोर्ड्स में बैठने का मौका मिलता है। सही। जहाँ पे ना सिर्फ आपके ग्रेजुएट्स आते हैं बल्कि दूसरी तालीमी दरसगाहों के ग्रेजुएट्स भी आते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और फिर आपको कंपेयर करने का मौका मिलता है। ट्रू। अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी ओपन नहीं हुई कि ये आपस में एक क्रॉस सेंट्रिक कम्युनिकेशन करें। सही। तो आप जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पर डिफरेंट ग्रेजुएट्स हैं, फिर आप अपने ग्रेजुएट्स को कंपेयर करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। फिर आप वापस आते हैं और फिर आपने जो कमी देखी होती है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सही। जहाँ तक बहके ग्रेजुएट्स हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने कमी भी महसूस की, वरना अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। नहीं, देखें, अगर सब अच्छा हो जाएगा ना फिर तो बात खत्म होगी। ये तो एंड ऑफ इट। बिल्कुल। इट मीन्स इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। सही। हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। सही।
दैट्स वन थिंग वी गिव देम। तो क्या हमारे पास उसकी रीज़न क्या है? हम उनको प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा मौका देते हैं या हम उनकी इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन कराते हैं? क्या वजह होती है? इसकी जो आज से चंद साल पहले वजह थी वो ये थी कि आपकी फैकल्टी बहुत एक्सपोज थी। सही। हमने वो लोग हायर किए जिनको यूनिवर्सिटी से बाहर की दुनिया का पता था। सही। चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे एकेडेमिया है, चाहे प्रैक्टिशनर है, चाहे डेवलपमेंट सेक्टर है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे मुल्क से बाहर के इदारे हैं, मुल्क से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आप जब ऐसे लोग हायर करते हैं फैकल्टी में तो वो ला मोहल्ला वही तजर्बा क्लास में शेयर करते हैं। बिल्कुल। क्लासरूम इज एन इट शुड बी एन इमेजिनेशन सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स। आपका क्लासरूम कैसा होता है? बुकिश नॉलेज जाती है या दुनिया के एक्सपीरियंसेस होते हैं? किसी भी टीचर की तरह टीचर शुरू करते हैं बुक से शुरू में। नहीं, बहुत सारे उस्ताद कहानी से भी शुरू करते हैं ना। हाँ, वो देखें, टीचिंग इटसेल्फ इज स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। आपको भी याद है, आपको वो टीचर याद है जो आपको तस्वुरात में ले जाया करते थे। एग्जैक्टली। तो वो तस्वर देना होता है ना बच्चों को। सो पढ़ाने के लिए वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों और अपने बीच में जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है वो उसको इवन आउट करना होता है ताकि आपसे बात कर सके। तो आपकी क्लास कैसी होती है? टू वे कम्युनिकेशन पसंद करते हैं या बस स्लाइड्स चल रही हैं यही पढ़ोगे आज? वो मे बी इट्स लिटिल ब्लंट टू से, मैंने एक टर्म इजाद की कुछ अर्सा पहले, डेथ बाय पावर पॉइंट। कि स्लाइडें दिखा देंगे बच्चों को मार दें। एग्जैक्टली। उतना नहीं। उस क्लास में बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते। वो आपसे बात करना चाहते हैं और वो आपसे सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहते, वो आपसे हर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब फाइनेंस की क्लास में फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, सही। उसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है, उसका ताल्लुक सोसाइटी से भी है, कल्चर से भी है, हेरिटेज से भी है, रिलीजन से भी है। बिल्कुल। इफ यू डोंट क्रिएट दैट कनेक्शन तो फिर मतलब क्लास में बच्चे सीखेंगे ना। अपने ज़माने की क्लास में और आज के ज़माने की क्लास में फ़र्क महसूस करते हैं? हमारे ज़माने में टीचर और स्टूडेंट के बीच में बैरियर बहुत देर से ख़त्म होता था। सही। और बहुत कम टीचर बैरियर ख़त्म कर पाते थे। सही। और हम सोली टीचर पर रिलाई करते थे, जो बता रहा है वो सच ही बता रहा है। बिल्कुल। आजकल के टीचर का बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंफॉर्मेशन के पैरेलल चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। और उसको लामाला चीज़ें पता होती हैं। गूगल क्लास में मौजूद रहता है। मेरी क्लास में एक मरतबा मैं इन्वेस्टमेंट का कोर्स पढ़ा रहा था, तो वी आर डिस्कसिंग गोल्ड प्राइसेस। तो एक बच्चे ने कहा, सर ये गोल्ड प्राइस आप बता रहे हैं पुरानी हो गई, आज गोल्ड की प्राइस ही है। बिल्कुल। ये चैलेंज है और बच्चे एक्सपोज्ड भी हैं, दे आर फोर्थकमिंग, दे आर चैलेंजिंग। टीचिंग प्रोफेशन हैज बिकम मोर चैलेंजिंग नाउ। और शायद मेरा ख्याल है एक ये भी बात इसमें शामिल है कि वो इंटरेस्टेड भी हैं, कि वो अगर इसमें साथ साथ जो है उनको और चैनल्स मिल रहे हैं तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं। वो इंटरेस्टेड हैं और मज़े की बात ये है कि वो आपको उनका इंटरेस्ट लेवल इतना हाई है कि अगर आप उनका इंटरेस्ट एपिटाइट पूरी नहीं करते हैं, विद इन 5 मिनट्स यू आर गॉन। बिल्कुल। अपने टैब्स खोलेंगे, शुरू कर देंगे, वो इसको नहीं आता। सही। फिर एलडीसी की जानिब आपने रुख किया? जी, एलडीसी हमने एक इदारा डेवलप किया बहरी यूनिवर्सिटी में, यही सोच के साथ कि हम इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज डेवलप करें। सही। हम 3 डोमेन्स में काम करते हैं। ठीक। एक हम ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, सही, जिसको हम स्टूडेंट्स ग्रूमिंग प्रोग्राम कहते हैं। बिल्कुल। और उसमें वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो कि एकेडमिक से हटके हैं, जो पर्सनैलिटी के हिस्से होने चाहिए, सही, हम उस पर काम करते हैं। अच्छा, जैसे कोई एग्जांपल शेयर करेंगे? जिस तरह फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर जाते हैं तो उसके बाद जॉब्स को हंट करने का तरीका होता है। ठीक, तो उसके लिए हम कोई जॉब फेयर्स कराते हैं उनके लिए? जी, जो जॉब फेयर होता है हम उनके लिए इनको प्री जॉब फेयर ट्रेनिंग कराते हैं कि जॉब फेयर में आपने इंटरव्यूज कैसे देने हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे आपने इंटरव्यू देना है। बिल्कुल। इवन कि जॉब की सर्च को प्लान कैसे करना है। सही। उसके बाद इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट कैसे होना है। सही। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो फिर आपने इंटरव्यू देना कैसे। सही। और मेरे ख्याल सबसे पहले वो सीवी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इवन रेज्यूमे राइटिंग, इवन वी गो इनटू डिटेल कि आपको फ्रैंकली इवन ड्रेसअप भी कैसे होना होता है, अपने आप को कैरी कैसे करना, नॉट ड्रेसअप बट कैसे कैरी करना है। ट्रू, जगह और मौके के लिहाज। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उनसे इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। सही। सो एक मिसाल थी, मैं समझ गई। एक ये मिसाल है। दूसरा, फॉर एग्जांपल हमने इकबालियात पे बहुत इनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट देख रहे हैं इकबालियात के हवाले से? देखिए, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट तब आता है जब आप उनको उनके तरीके से बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इकबालियात समझना जरा मुश्किल है, क्योंकि हम इकबाल को उनके सामने अगर बहुत बड़ा फिलोसफर पोर्ट्रे करेंगे और हम ये बताएंगे कि वो बहुत बहुत ही काबिल इंसान थे और आप कुछ भी नहीं है, एकदम डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन हम ये बताएंगे कि इकबाल की शाहीन का तस्वुर क्या था, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और उनकी ज़बान में बताएंगे। ठीक। हम थोड़ा लैग कर गए हैं
बच्चों के साथ कनेक्शन क्रिएट करने में एज अ नेशन. सही. वी नीड टू रीइंस्टेट दैट कनेक्शन. लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के ज़माने में बच्चों में और पेरेंट्स में और उस्तादों में जो है वो गैप बहुत कम है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन बढ़ गई है लेकिन इश्यूज पर डिस्कशन खत्म हो गई है. वो शायद सोशल मीडिया का रीज़न है, इसलिए वो ज़्यादा मसरूफ है उधर. हाँ, सोशल मीडिया में भी देखिए, अगर आप गौर करें, मैं मीडिया एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो सतही नेचर की बातें हैं वो ज़्यादा डिस्कस होती हैं. बिल्कुल. वो फिर पर्सनैलिटीज भी सतही होती जा रही हैं, डिस्कशन भी सतही है. सही. आप इंटेलेक्ट इश्यू उसके ऊपर बात करना कम हो गया, जाहिरी चीज़ों में बात ज़्यादा होना शुरू हो गई है. सही. तो वो एक खैर सोशल चेंज है, वो हम सब के सब देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं. लेकिन कम्युनिकेशन हो रही है, इशू से बात कम हो रही है. सही. मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लेट्स से पेरेंट्स टीचर एंड स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, और आपको मिसालें अपने आसपास से मिल जाती हैं. बिल्कुल. वो मेरा बेटा मैथ्स में फ्लंक हो गया. सही. अनफॉर्चुनेट. आई वेंट टू टीचर्स मीटिंग. सो टीचर से, एक तो जब मेरे मैथ्स का रिजल्ट बुरा था मुझे बहुत डांट पड़ती थी. तो आपने उसे भी बहुत डांटा होगा. नहीं, मैंने कहा यार हम दोनों ही फेल हो गए मैथ्स में, क्योंकि मैंने पढ़ाया मैंने था, हम दोनों फ्लंक. लेट्स गो एंड टॉक टीचर. हम उसके पास गए, टीचर को मैंने ये बताया कि हम दोनों फेल हो गए, तो हम दोनों आ गए. तो बड़ा हंसी. मैंने कहा मेरा ख्याल है वजह ये है कि लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों फेल होता है. सही. एंड शी टोल्ड मी कि ये तवज्जो नहीं करता, ऐसे करता है, वैसे करता है, जो एक यूजुअल हम भी टीचर शायद ऐसे कहते हैं. बिल्कुल. सिंस आई एम अ फादर, आई न्यू हिम व्हेन ही वाज जस्ट दिस स्मॉल. एग्जैक्टली. मैंने कहा ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, बट एज अ पेरेंट मेरा ख्याल है कि ये सोचने वाला बच्चा है. आप इसको देते हैं ना 2x + 2y², तो ये सोचता है कि y क्या है और x क्या है. ये सोचता रहता है और सोचने में टाइम ज़ाया करता है. फिर अपने ये इंटेलेक्चुअल सोच करता है और उसके बाद फिर हल करता है, टाइम खत्म हो जाता है. तो ऐसे करते हैं कि थोड़ा टाइम दे देते हैं इसको. सही. लेट्स सी इफ ही कैन डू. इफ ही कैन डू तो फिर हम ये कर सकते हैं, लेकिन टाइम चाहिए. बिल्कुल. और हमने ट्राई किया, उसने कर लिया, फिर ऐसा टाइम स्क्वीज किया, वो ठीक हो गया. सही. अब इशू बात कम होती है. सही. हम बात करते हैं ये नालायक है, वो लायक है, इससे काम नहीं होता ना. वी कांट डू लाइक दिस. तो तीसरी डायमेंशन जो है वो अभी एलडीसी के बाकी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो जनाब मिलेंगे ब्रेक के बाद और यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक जनाब, राइज एंड शाइन विद बेरिया यूनिवर्सिटी. और आज हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर एलडीसी हमारे साथ मौजूद हैं और हम एलडीसी की डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस पे बात कर रहे हैं. अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम उनकी 2 डायमेंशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब बढ़ेंगे तीसरी की जानिब. खालिद साहब जी, हमने पहले डिस्कस किया स्टूडेंट्स ग्रूमिंग प्रोग्राम. बिल्कुल. और जो हमारी दूसरी डायमेंशन है वो है फैकल्टी डेवलपमेंट. सही. और इसका डायरेक्ट लिंक है स्टूडेंट ग्रूमिंग के साथ. एग्जैक्टली. जैसी फैकल्टी वैसे स्टूडेंट्स भी होंगे. बिल्कुल. तो फैकल्टी की जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ उनकी रिसर्च, उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी, उनका कनेक्शन विद इंडस्ट्री. सही. और उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनको खुद एक होलसम इंस्ट्रक्टर बनाती हैं. सही. तो कोई फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए हम कोई वर्कशॉप्स कराते हैं? जी, हम देखिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी है उसके जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 4 होते हैं. सही. जिसमें टीचिंग 1 है, ठीक. वो टीच करते हैं. सही. वो रिसर्च करते हैं. बिल्कुल दूसरा, ठीक. वो कंसल्टिंग करते हैं. थर्ड, सही. और वो ट्रेनिंग्स करते हैं. लेकिन रिसर्च के लिए जो है वो फैकल्टी को हमेशा टाइम चाहिए होता है. वो चाहते हैं कि हमें क्लासेस जो है वो ना हो, और हम फैकल्टी जो रिसर्च करना चाहती है वो चाहती है कि हमें अलग किया जाए. तो उसके लिए भी कुछ क्या काम होता है? मैं इसमें करेक्शन कर दूं, ये एक परसेप्शन है कि टाइम चाहिए, लेकिन रिसर्च के लिए क्यूरोसिटी चाहिए. लेकिन मेरे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स से जब भी मिलना हुआ तो यही शिकायत सुनने को मिलती है. इट्स नॉट अबाउट बहरिया ओनली, इट्स अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, कि भाई अगर रिसर्च करनी है तो साथ में हम क्लास करें, पेपर भी चेक करें, ये बहुत मुश्किल है. देखिए,
आप जिस चीज़ पर में क्यूरियस होते हैं ना, आप उसे कर लेते हैं. सही. Look at our own personal lives. लेकिन क्वालिटी भी तो चाहिए ना. Quality comes from the amount of curiosity I have in you. ठीक. We have lost that over time. सही. And unfortunately, with due apology, we blame it on the scarcity of time. Yes, teaching has become challenging. There are more teaching responsibilities now. सही. There is less time for intellectual thought and dialogue. ठीक. But having said so, life has grown fast in this century. बिल्कुल. So has teaching. सही. So we have to take time out for research, but research is primarily driven from curiosity. सही. So yes, teaching research goes hand in hand because शायद HEC की requirement है probably. बिल्कुल. Now अच्छे जो faculty members हैं they are connected with industry. वो बिल्कुल. trainers भी होते हैं, वो consultants भी होते हैं. सही. For example, अगर मैं अपने शोबे की बात करूं, अगर मैंने किसी इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए काम किया होगा तो मैं वही स्टोरी क्लास में नरेट करूंगा. बिल्कुल. अगर मैंने पाकिस्तान सुजुकी के लिए कॉस्टिंग पे काम किया होगा तो कॉस्टिंग पढ़ाते हैं मैं वही एग्जांपल दूंगा. बिल्कुल. और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जितनी ज़्यादा होंगी स्टूडेंट्स के लिए समझना उतना आसान होगा. जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आप जब भी बच्चों के साथ प्रैक्टिस की बात करते हैं वो आपसे हुक ऑन हो जाते हैं. बिल्कुल. एग्जैक्टली. वो आपकी बात सुनते हैं. क्योंकि कल को इंडस्ट्री में शायद जाकर यही उनके काम भी आएगा. उनको मैं एक स्टोरी सुनाई शुरू में जब मेरी पहली कंसल्टिंग असाइनमेंट थी. आई टोल्ड देम कि वो मैं बस में बैठा लाहौर जा रहा था और नई मोटरवे बनी थी और नई डेबू की बस सर्विस स्टार्ट हुई थी. तो मैंने डेबू की बस सर्विस का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए 4 घंटे में निकाल दिया और जाके उसको उनके CEO को पोस्ट कर दिया और पहली कंसल्टिंग असाइनमेंट मिली. बच्चे बड़े खुश होते हैं. अच्छा ऐसे काम होता है. यू सी, सो टीचर्स के लिए बहुत लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की सेंस के लिए आपके कोई वो जो कहते हैं ना कि बॉर्न इंटेलिजेंट, कुछ उस तरह का चक्कर भी होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, चलिए बॉर्न इंटेलिजेंट तो लोग होते होंगे, बट मैं अक्सर अपने कॉलेज में कहता हूँ कि देखिए आप पढ़ाते हैं लेकिन आपकी एक फाइनेंशियल साइड भी है ना. आपने पैसे भी तो कमाने हैं. एग्जैक्टली. सब कहते हैं हाँ कैसे कमाने हैं. मतलब टीचिंग एक वाहिद प्रोफेशन है जो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है. सही. आप रिसर्च सेल कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग एबिलिटी सेल कर सकते हैं. सही. आप कंसल्टिंग इंटेलेक्ट सेल कर सकते हैं. बिल्कुल. और अब तो HEC बहुत प्रमोट करता है इस चीज़ को. Exactly. अच्छी बात ही है. तो LDC जो है यहाँ पे कितने अरसे से है? जी LDC इज हेयर फॉर पास्ट ऑलमोस्ट 3 years. 3-3.5 साल हो गए. और अभी हम देख रहे हैं कि समर के लिए कुछ कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं. जी समर कोर्सेज हैं जिसमें स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और फैकल्टी के लिए भी हैं. सही. तो हमारी सेकंड डायमेंशन है फैकल्टी डेवलपमेंट. सही. और थर्ड एंड लास्ट डायमेंशन जो है वो है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट. बिल्कुल. ऐसे ग्रेजुएट्स जो इंडस्ट्री में जा चुके हैं. सही. और वो 3, 4, 5, 8, 10 साल काम कर चुके हैं. सही. उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, आखिर जब वो जाते हैं तो उनको भी कहीं कॉन्टिन्यूस कैपेसिटी इन्हांसमेंट की ज़रूरत होती है. बिल्कुल. उसके लिए फिर वो वापस देखते हैं अपनी दरसगाह को. सही. कहाँ से वो गैप पूरा होगा. सही. तो जो प्रोफेशनल के कोर्सेज हैं वो भी हम डिज़ाइन करके रन करते हैं ताकि उनका कैपेसिटी गैप पूरा हो. सही. फॉर एग्जांपल अभी हमने एक जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनके ऑफिसर्स की 6 ट्रेनिंग्स रन की. ठीक. उनके ऑफिसर्स जो अपने कैरियर में इनको 5 साल हो गए हैं और अब उनको एहसास होता है कि जो टैक्स कंसीलमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे निकालनी है. सही. तो उनके लिए हमने एक 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किए. देयर मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस. ठीक. तो ये 3 एरियाज जिसमें हम काम करते हैं. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में हैं. बिल्कुल. पहली बात. और फिर उनमें से मज़ीद कम यूनिवर्सिटीज़ इन सेंटर्स को फाल तरीके से चला रही हैं. सही. आई एम नॉट प्रेजिंग Bahria University because I'm a part of it, but Bahria University is generally known for taking initiatives. सही. May that be in terms of adding new disciplines, may that be in terms of bringing new methodologies, may that be in their international linkages, सही. internal documentation. ठीक. We are quite good in taking initiatives. तो अभी LDC के फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या हैं? LDC ये 3 तो हमारे डोमेन्स हैं. बिल्कुल, ये तो है. जो हमारा मज़ीद एक जो हमने इसमें ऐड किया लेटली वो ये है कि बहरिया यूनिवर्सिटी के पास बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री से कनेक्ट किया जा सकता है. ठीक. और हम वो कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट बहरिया यूनिवर्सिटी विद द स्टेक होल्डर्स सही. बाय ऑफरिंग इट्स नॉन टीचिंग सर्विसेज. सही. हमने एज अदारा बहुत लर्न किया है ओवर पास्ट 20-22 ईयर्स. सही. फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल देता हूँ. बहरिया यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है. सही.
वी नो, हमारा इनहेरेंट, चूंकि हम फोर्सेस यूनिवर्सिटी, हमें सिस्टम डिज़ाइन करने आते हैं, बिल्कुल बाकी यूनिवर्सिटीज को नहीं आते हैं. सो लेट अस टीच देम. ठीक. दिस इज वन एग्जांपल. तो क्या यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटेशन देगी? They agree. Look at this media center we are sitting in, सही. right? Very few universities have that. We have this expertise. सही. We can produce short films. We have been winning awards nationally in short filming. So it means we can produce short films. सही. Similarly, look at our professional psychology lab, जहाँ पे facilitation होती है. हालांकि स्टूडेंट्स वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं. इट मीन्स जो आपकी मेडिकल साइकोलॉजी क्लिनिक्स हैं, हमने स्टैब्लिश कर लिए और वो रन होते हैं. बिल्कुल. अब ये सब नॉन टीचिंग है, एंड आई कैन काउंट एंड द काउंट कैन गो ऑन. बिल्कुल. सो नाउ वी आर एडिंग दिस टू आवर प्रोफाइल दैट वी नीड टू कनेक्ट यूनिवर्सिटी विद द स्टेक होल्डर्स बाय ऑफरिंग नॉन टीचिंग सर्विसेज. तो हम क्या अपने एलुमनाइज को भी इसमें शामिल करते हैं? जी, एलुमनाई एक बहुत क्रिटिकल एरिया है. फ्रैंकली देखिए, यूनिवर्सिटीज आर नोन थ्रू देयर एलुमनाइज. बिल्कुल. एलुमनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एलुमनाई एसोसिएशन डेवलप कर ली हुई है. वो फाल है, उनके इलेक्शंस होते हैं, उनके ऑफिस बेरर्स हैं. सही. तो इस एक्सेस में एलुमनाई का बहुत क्रिटिकल रोल है. सही. लामहला जो यहाँ से गया है वो बहरियन रहेगा सारी उम्र. बिल्कुल. और उनकी नेचुरल एक ख्वाहिश होती है कि यूनिवर्सिटी प्रमोट हो. सही. और चूंकि लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो दे हेल्प अस इन कनेक्टिंग आवरसेल्व्स टू द स्टेकहोल्डर्स. दैट्स वेरी ट्रू कि जब आप किसी इदारे से किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं और पीछे अगर इदारा जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है, तो वो आपको भी एक तरह से जो है वो डाउनफॉल की तरफ धकेलता है. आपकी बहुत अटैचमेंट होती है. मैं छोटा सा एक नरेट करूंगा आपसे. मैं वंस आई वाज ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, तो मेरे पास बैगेज ज़्यादा था. सही. 2 kg. मैंने कहा उस बच्चे को कि मैंने कहा यार इसको देख लो. ही सेड आप क्या करते हैं? मैंने कहा यार आई एम अ टीचर. थोड़ा सा अच्छा सर मैं करता हूँ. आप उसने एक और सवाल पूछा. उसने कहा आप कहाँ से पढ़े हैं? मैंने कहा मैं FC कॉलेज लाहौर से पढ़ा हूँ. आई एम अ फॉर्मनाइट. ही वाज आल्सो फॉर्मनाइट. ही इंस्टेंटली गॉट कनेक्टेड विद मी. सही. उसने कहा सर मैं को हल बताता हूँ करना क्या है. जब भी आप अपने नेटवर्क से मिलते हैं ना, whenever I meet a formanite, I'll be very courteous, very forward-coming. जैसे एक इलाके के लोग मिलकर आपस में जो है वो सेम हो जाते हैं. बॉन्ड है. सही. एलुमनाई तो हमारे फ्रैंकली देयर आर्म्स. बिल्कुल. जितनी कनेक्टिविटी उनके जरिए क्रिएट होगी. तो हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन भी करते हैं मजीद, जो हमारे ग्रेजुएट्स अभी हो रहे हैं उनको एडजस्ट कराने के लिए. जी बिल्कुल है. ऑब्वियसली एलुमनाई को हम ना सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं फॉर कोलैबोरेशंस, इवन जो बहरियन यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड है, उस एंडाउमेंट फंड के लिए ग्रांट्स जनरेट करने में एलुमनाई वुड बी वेरी क्रिटिकल. और अभी जो हमारे समर कोर्सेज हो रहे हैं ये सिर्फ बहरियंस के लिए हैं या और These are for बहरियंस को तो खैर इसमें डिस्काउंट होता है 50% स्ट्रेट अवे, एंड दैट गोज टू एलुमनाई एज वेल. सही. और इसमें बहरियंस भी होते हैं, नॉन बहरियंस भी होते हैं. तो कैसे हम रीच आउट करेंगे लोगों तक? रीच आउट हम करते हैं थ्रू आवर ओन नेटवर्क्स. हम इसको सोशल मीडिया पे देते हैं, अखबार में एडवर्टाइज करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ फैलाते हैं, कन्वेंशन मीन्स यूज़ करते हैं हम लोग. सही. तो अभी तक हम क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है, किस तरह से आ रहे हैं? स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जनरली उस स्किल के ऊपर है जो मार्केट में बिकेगी. जनरली वट एवर स्किल इज सोल्ड इन द मार्केट, उनका इंटरेस्ट उसके अंदर है. सही. इसलिए हमें डिमांड जनरेट होती है कि इस स्किल के कोर्स कराएं. सही. और फिर हम उन्हीं कीपिंग इन माइंड द इंडस्ट्री डिमांड, देन वी कंडक्ट कोर्सेज. तो उसके हिसाब से फिर हम जो है वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी देखते हैं. तो कोई सर्वे वगैरह कराते हैं हम? जी जनरली हम डिपार्टमेंट्स से ही उनका इंटरेस्ट पूछते हैं. सही. डिपार्टमेंट स्टूडेंट से इंटरेस्ट पूछते हैं. सो इट कम्स फ्रॉम बॉटम टॉप. सही. हम इन्फोर्स नहीं करते ये कोर्सेज कराने हमने. बिल्कुल. बहुत सारी बातें हो गई लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर के हवाले से. अपने बारे में बताएं. कुछ वक्त मिलता है इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद के भाई कुछ थोड़ा सा कोई घूमने जाने का इंटरेस्ट हो? कुछ लोगों को होता है ना, वो नई जगह जो है वो करना चाहते हैं, जाके हम देखें, डिस्कवर करें कि यहाँ पे क्या है, या म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट होता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. If you're asking that me as a person, I'm an ardent tracker. मुझे नेचर और serenity और wilderness बड़ी अच्छी लगती है. पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे ट्रैक्स मैंने कर लिए हैं. Very nice. Not the major ones, but इस मरतबा एक नई वैली है कुमराट, जिस हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे. बिल्कुल. So I went there. और इस तरह एक्टिविटी मुझे बड़ी पसंद है. डेवलपमेंट है क्या इन सेक्टर्स में? सवाल का क्या नहीं था आपकी? तब जैसे लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या ये सेक्टर्स अब डेवलप हो गए हैं इतने के लोग जा सकें, यार आसानी है जाने के लिए? पाकिस्तान एक टूरिज्म रिच कंट्री है. बिल्कुल, वो तो है.
और मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं कह रहा इसको, मैंने स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है, यूरोप भी देखा हुआ है, दुनिया ऑलमोस्ट आधी देख ली है। सही। जितना रिच पाकिस्तान है ना इसके प्रोफाइल में फॉर टूरिज्म, आई डोंट फाइंड एनी कंट्री दैट रिच। सही। सो इट्स एन इनहेरेंट एबिलिटी, इनहेरेंट आई वुड से ब्लेसिंग विद अस, बिल्कुल। वी कैन प्रमोट इट। किताबें पढ़ने का शौक है? किताबें पढ़ने का शौक है, वक्त बहुत कम मिलता। शायरी में कोई इंटरेस्ट? बचपन से नहीं था, शायद शायरी जिन्होंने पढ़ाई बड़ी मुश्किल पढ़ाई। मूवीज देखते? जो लगी हुई है वो देख लेता हूँ। देखें, इकबालियात का जिक्र आपने किया और खुद भी आपको शायरी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इकबाल की शायरी शायद समझ नहीं है, लेकिन इकबाल की तहरीरें बहुत समझ आई। सही। म्यूजिक में भी? ऐसा म्यूजिक जो आपको चार्ज अप कर दे। सिर्फ गाड़ी की हद तक? हाँ, गाड़ी की हद तक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी मच। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर के हवाले से तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बैरियर यूनिवर्सिटी मीडिया हाउस का पेज मौजूद है। और जनाब, इसी के साथ हम लेंगे आज के एपिसोड से इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।